नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं गाइस एक ऐसे स्टॉक की जो रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं काफी अच्छी तेजी दिखाया। ब्रोकरेज हाउस इसको काफी ऊपर के टारगेट्स देने शुरू कर दिए हैं। ये स्टॉक के ऊपर मैं पिछले काफी समय से वीडियो बना रहा था और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने कहा था ये स्टॉक दोस्तों एक काफी शानदार लेवल में निचले स्तरों से आ चुका है और इसके सामने एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है दोस्तों। और एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक ने रिवर्स लिया है और वापस से एक गिरावट, वापस से आप कह सकते हैं एक ऊपरी स्तरों से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। क्या लेवल्स है, क्यों कंपनियां इसे बहुत ऊपर के टारगेट दे रहे हैं और रैशनल क्या है इस पे इन्वेस्टमेंट का, ये तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक में हो सकती है, लेकिन जो हमारा हॉरिजन है दोस्तों वो काफी लंबे समय का है और खरीदारी काफी नीचले नंबरों पे है दोस्तों। ठीक है, तो मैं जब आपके साथ बात करूं तो अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड होकर के बात करूंगा तो आप वीडियो को यहीं से छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है जो स्टॉक में निवेश के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट लेवल्स की चर्चा करूंगा और रैशनल समझाऊंगा कि इसमें निवेश के कहां फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.83% की गिरावट आज वापस हुई है। ठीक है, और स्टॉक ने एक काफी अच्छा रनअप दिखाया दोस्तों। अगर पिछले एक महीने की बात करें हम तो निचले स्तरों से आप देखें इसने एक समय में 12% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। ठीक है, और एक बार तो 52 वीक लो अगर आप देखेंगे इसने 130 रुपए का 52 वीक लो भी टच किया था और वहां से इतनी तेजी आना लगभग मान के चलिए एटलीस्ट 17 to 80%, 18% की शानदार रैली है। और देखिए तेजी का भाई, देखिए जैसे ही बाजार ने करवट बदली, जैसे ही बाजार आप कह सकते हैं तेजी दिखाना शुरू किया, उसके बाद ही आप कह सकते हैं ये स्टॉक ने वापस से एक रैली दिखाई। यानी जिस तरह बाजार चला उसी तरह से ये स्टॉक चल रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब देखिए स्टॉक ना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ने जो एक ऊपरी स्तरों से गिरावट शुरू की वो इन स्तरों से दोस्तों एटलीस्ट 158 बिटवीन टू 159 के आसपास से। ये जैसे इन लोगों को टच किया उसके बाद से आप देखिए नेगेटिविटी, एक गिरावट देखनी स्टॉक ने शुरू कर दी। और ये दोस्तों देखिए होना ही था, क्योंकि देखिए मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने कहा था स्टॉक निचले स्तरों पे काफी अच्छा चलेगा, रिजल्ट अच्छे है, रिजल्ट वापस से अच्छा गया, लेकिन मैंने कहा था इस रिजल्ट को ना स्टॉक कह लीजिए प्राइस इन कर चुका है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए अगर लेवल्स की बात करेंगे बिटवीन 158 टू 162, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इसके लिए एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसे तोड़ने के लिए 158 टू 162 को एक काफी अच्छी न्यूज की, एक काफी आप कह सकते हैं एक कड़े ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी इस लेवल को तोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो स्टॉक वापस से बहुत चल चुका था और अब काफी थका थका आप देख लीजिए स्टॉक रन कर रहा था बिटवीन 158 और वापस से जैसे 158 159 गया वहां से गिरावट दिखाते हुए आज 156 रुपए में आ गया है। ठीक है, तो निचले स्तरों की अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भाई एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर निचले स्तरों पे जाएगा तो कहां तक जा सकता है, तो देखिए इसके 156 से सबसे पहला जो मुझे लगता है दोस्तों ये सबसे पहला है दोस्तों 155। ठीक है, ये तो है ही रेजिस्टेंस। उसके बाद जो 150 152 है ना दोस्तों, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वापस से आप देखेंगे तो जो 148 है ना दोस्तों, 148 से 152, ये 4 रुपए की रेंज वापस से स्टॉक के लिए उतने ही मजबूत एक कह सकते हैं आप कि सपोर्ट का काम करेगी जितना 152 एक वन आप कह सकते हैं 162 एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, और ऐसा इसलिए दोस्तों कि देखिए आपको ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है स्टॉक में कि कोई बड़ी गिरावट हो जाए। ठीक है, और इस बार के क्वार्टर वन के जो नंबर्स आए, इस बार के जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए वो भी इस बात के ऊपर गवाही करें कि भाई हाँ एवरीथिंग इज गुड, सब चीज बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज इस चीज को स्टॉक को काफी समय तक आप कह सकते हैं थोड़े समय तक ही एक कंसोलिडेशन फेज में लेकर के चली जाएगी, जो मुझे लगता है बिटवीन 148 टू 160, ये जो है ना दोस्तों 12 रुपए, ये स्टॉक थोड़ी देर तक यहीं तक दिखाते रहेगा बशर्ते बाजार कोई बहुत बड़ी रैली ना दे दे या एक अनप्रेसिडेंटेड कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए और स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो जाए।
ठीक है, उसके बजाय मुझे कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं दिखता जहां आपको एक बड़ी गिरावट दिखे। अब बात करते हैं उनकी जो ब्रोकरेज हाउसेस की, जो इसे इतने ऊपर के आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों पे सस्टेन करा रहे हैं। रीजन क्या है देखिए, for quarter on financial 23, Exide Industries reported 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ, 14% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही है। 3 ईयर CAGR एट 12%, 3 साल का जो दोस्तों CAGR है वो 12% की पॉजिटिव में है दोस्तों, टू 39 बिलियन रुपीज, 6% अबव एस्टिमेट। और देखिए जब भी ये अबव एस्टिमेट आता है ना, स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिविटी, स्टॉक कह लीजिए फंडामेंटली और ज्यादा मजबूत हो जाता है। उस वक्त जो लोगों के शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव निकल हो जाते हैं स्टॉक के लिए। और जो उन्होंने नंबर पेश किया Q1 में, वो लगभग 6% थे एस्टिमेट के, ड्यू टू इम्प्रूव्ड ग्रोथ इन बोथ ऑटो एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ऑटो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो इंप्रूवमेंट आई वही कारण है कि स्टॉक अच्छे नंबर दिया। एबिटा ग्रो बाय 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3% CAGR -2, जो एबिटा है वो 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, लेकिन CAGR के लिए 3 साल का देखेंगे तो -2% में रहा। और ये 13% बिलो एस्टिमेट था ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड कमोडिटी एनर्जी इन्फ्लेशन। और इसके पीछे का कारण क्या था कि भाई एस्टिमेट से भी 13% नीचे रहा। रीजन साफ है दोस्तों, जो कमोडिटी के प्राइस हैं और जो एनर्जी का इन्फ्लेशन है, जो कह लीजिए फ्यूल कॉस्ट, नेचुरल गैस कॉस्ट और जो कमोडिटी के प्राइस इतने ज्यादा ऊपर हैं कि स्टॉक में इस सब मैटर में एबिटा में मार्जिन, एबिटा में जो दबाव है वो बना रहना लाजमी था। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स बेनिफिट ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग Q2। और कमेंट्री ज्यादा अच्छी मुझे ये लग रही है दोस्तों कि Q2 में जो कह सकते हैं, जो Q2 से जो कमोडिटी के प्राइसेस आपको पता होगा पिछले काफी समय से डाउन चल रहे हैं, तो उसकी जो पॉजिटिविटी, उसका जो असर है इनके Q2 के नंबर में दिखेगा। एंड फाइनेंशियल 2025 एंड और फाइनेंशियल 22 और 25 के अंत तक रेवेन्यू CAGR ऑफ 11% शुड बी सपोर्टेड बाय रोबोट ग्रोथ इन ऑटो OEM सेगमेंट। और कह सकते हैं आप कि जो CAGR जो फाइनेंशियल 22 और 2025 के अंत तक जो CAGR है वो 11% तक रह सकता है। सपोर्ट कहां से मिलेगा उसको, जो ऑटो OEM से दोस्तों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वहां से, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो पिकअप है। एंड स्टेबल ग्रोथ इन द ऑटो रिप्लेसमेंट मार्केट, और जो ऑटो रिप्लेसमेंट मार्केट है वहां से एक काफी अच्छे बिजनेस आने की संभावना है। और ये तमाम चीजों में बैट की जा रही है कि आने वाले समय में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, डिस्पाइट नॉट बीइंग सेलेक्टेड PLI ACC स्कीम, Exide plan to set up an lithium ion cell manufacturing facility and has started into technical collaboration with China's S-Volt Energy। और देखिए एक सेटबैक तो था कि एक्साइड को भी कह लीजिए शामिल नहीं किया गया PLA स्कीम्स में, लेकिन उसके बावजूद कंपनी आगे बढ़ रही है और टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने चाइना की वोल्ट एनर्जी के साथ कोलैब किया है। एनी प्रोग्रेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड टाई-अप्स विद OEMs बैटरी सप्लाईज could provide clarity on Exide's long-term growth prospectus। और देखिए कोई भी प्रोग्रेस रिगार्डिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किया जा रहा है गीगा फैक्ट्री का, उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज आती है ये आगे आने समय में इस बात की ओर इशारा करेगी कि किस तरह से आने वाले समय में जो इस तरह की ग्रोथ है एक्साइड की इन टर्म्स ऑफ लिथियम है ये होगी। आगे आउटलुक देखिए, वी हैव इंक्रीज फाइनेंशियल 22-25 ई का EPS बाय 3 to 9% मेनली ड्यू टू हायर रेवेन्यू एजम्पशंस। वी रिटेन होल्ड विद टारगेट प्राइस ऑफ 175, और टारगेट प्राइस को 175 कर दिया गया है जो पहले 165 था। ठीक है, यानी ये तमाम चीजों की आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि कोई भी एक बड़ी गिरावट एक्साइड इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ लेने का मौका होगी दोस्तों, खरीदारी करने का मौका होगी इन फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।